हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, हम लेकर उपस्थित हुए हैं मनुस्मृति जो द्वितीय अध्याय है उससे प्रश्नोत्तरी। इससे यह जो है मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है दोस्तों, यह यूपी टी में और जो UGC नेट 2024 का जो पेपर होने वाला है उसमें यह सिलेबस के रूप में इकाई 10 में लगा हुआ है। तो इससे जो प्रश्नोत्तरी यहाँ पे बनता है दोस्तों, प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है कि मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। इसका पहला और दूसरा क्लास हमने दे चुकी हूँ प्रश्नोत्तरी का। आज मेरा यह तीसरा क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेखला विषय असंगत कथन की। ठीक है, इसमें पूछा है कि मेखला होती है, जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, चारों वर्ण व्यवस्था है जो मनुस्मृति में वर्णित है दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो शूद्र हैं दोस्तों, तो यह चारों का वर्ण व्यवस्था। यहाँ पे क्षत्रिय रहेगा दोस्तों, एक ही मात्रा नहीं रहेगा। तो क्षत्रिय जो है तो इनको मेखला पहनाया जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण कौन सी मेखला पहनते हैं, क्षत्रिय कौन से पहनते हैं और वैश्य और शूद्र कौन सी मेखला पहनते हैं। तो इसका जो वर्णन इस जो है हमारी मनुस्मृति में किया गया है दोस्तों। तो ब्राह्मण लोग जो है कौन सी मेखला पहनते हैं, तो यहाँ पूछा असंगत कथन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा है ब्राह्मण लोग मूंज से निर्मित जो मेखला उसको पहनते हैं। क्षत्रिय लोग मुरमा निर्मित जो है मेखला को पहनते हैं। और वैश्य लोग शर निर्मित एक मेखला होती है उसको धारण करते हैं। और जो है शूद्र लोग जो है करपास निर्मित मेखला को धारण करते हैं। या सर्वा शुद्ध या सभी शुद्ध है। तो इसमें से क्या सही है दोस्तों, सभी शुद्ध है कि जो है इसमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है मेखला जो है हमारी वर्ण व्यवस्था के आधार पे 3 ही लोग पहनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को मेखला पहनने का अधिकार नहीं दिया गया है हमारी जो मनुस्मृति उसके अनुसार। तो हमारे यहाँ पे जो है असत कथन पूछा है, तो असंगत कथन हमारा यहाँ पे शूद्र होगा। क्या है, शूद्र लोग को कपास निर्मित मतलब करपास की जो निर्मित मेखला नहीं पहनते, यानी कि वो लोग मेखला को नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो गया डी, यानी कि चौथा आंसर, मेखला विषय असंगत कथनम किम, तो शूद्रम कपास से निर्मित। शूद्र लोग जो है कपास से निर्मित मेखला को नहीं पहनते हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोग जो है मुंज से निर्मित मेखला को पहनते हैं। क्षत्रिय लोग मुरमा से और शर लोग जो है वैश्य लोग शर से निर्मित जो है मेखला को पहनते हैं। ठीक है, तो यह तीनों हमारा सही है दोस्तों। और शूद्र नहीं पहनते, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन जो है सही हो गया। प्रश्न के हिसाब से जो डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया हो कि पूछ क्या रहा है। मेखला है जो हर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय जो वैश्य है जो पहनते हैं। बहुत लोग कमर में पहनते हैं, बहुत लोग जो है गले से कमर तक पहनते हैं, तो मेखला धारण करते हैं। ठीक है, तो मुंज जो है ब्राह्मण लोग पहनते हैं, क्षत्रिय मुरमा और वैश्य शर्ट पहनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन डी सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, यज्ञोपवीत। ठीक है, यहाँ पे यज्ञो है दोस्तों, यजो नहीं यज्ञो है, यज्ञोपवीत। ठीक है, यज्ञोपवीत विषय तर्कसंगत नास्ति। ठीक है, नास्ति है, तो यहाँ पे यज्ञोपवीत विषय तर्कसंगत नास्ति। इसमें जो है यज्ञ संबंधी जो विषय है कौन सा इसमें जो है नहीं है, नास्तिक है। ठीक है, तो विप्र लोग जो कार्यासम यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय लोग षडसूत्रम, वैश्य लोग अभिसौत्रिकम। तो जो है पूछा है कि इसमें कौन सा तर्कसंगत नास्ति, तर्कसंगत इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे अभिसौत्रिक जो है, यहाँ पे जो है अभिसत्रम जो है भेड़ के बालों से निर्मित धागा होता है। ठीक है, यह जो है वैश्य लोग धारण करते हैं। और षडसूत्रम क्षत्रिय लोग, तो यह जो यज्ञोपवीत जब यज्ञ करते हैं उस समय इस मेखला को धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, नास्तिक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा सर्वा शुद्धा, सभी शुद्ध हैं। ठीक है, विप्र जो ब्राह्मण जो विप्र लोग होते हैं वह जो है यज्ञोपवीत जब यज्ञ करते हैं वो विद्या धारण करने के लिए वहाँ पे कार्यासम पहनते हैं। क्षत्रिय लोग षडसूत्रम पहनते हैं और वैश्य लोग जो है अभिसौत्रिक पहनते हैं और सत्रिकम पहनते हैं। ठीक है, यह धागा जो है भेड़ के बालों से निर्मित होता है। ठीक है, अभिसौत्रिक जो धागा होता है वह भेड़ के बालों से निर्मित होता है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा आंसर जो है सर्वा शुद्धा, सभी शुद्ध हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, दंड विशेष समुचित पदम अस्ति। दंड विशेष के हिसाब से जो है इसमें कौन सा पद जो है सही है, अस्ति है, शुद्ध है, समुचित है। ठीक है, दंड विशेष समुचित पदम अस्ति। दंड विशेष के समुचित पद कौन सा है? ठीक है, तो ये हमारा है ब्राह्मण, केशांतिक, क्षत्रिय, ललाट सम्मिलित, वैश्य, नासांतिको या सर्वाशुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष दंड विशेष समुचित पदम है, तो ब्राह्मण लोग जो है केशांतिक करते हैं, क्षत्रिय लोग ललाट सम्मिलित और जो है वैश्य लोग नासांतिको करते हैं। यहाँ पे आंसर जो है दोस्तों सर्वाशुद्धा, सभी शुद्ध हैं। क्या है यहाँ पे आंसर हमारा जो है सभी शुद्ध है। यह प्रश्न जो है मनुस्मृति के अनुसार पूछा गया दोस्तों। दंड विशेष समुचम पदम अस्ति। दंड विशेष का जो समुचित क्रम है वह सही है या गलत है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे सभी सही है। ब्राह्मण का केशांतिक है, क्षत्रिय का ललाट सम्मित है और वैश्य का नासांतिको है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी तीनों सही है। ठीक, तीनों सही है, इसलिए सर्वा शुद्धा हो गया। ठीक है, तीनों सही है, इसलिए सर्वा शुद्धा हमारा आंसर सही है तीसरे का। चौथे प्रश्न जब चलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भिक्षाटन विषय समुचितम पदम अस्ति। भिक्षाटन, भिक्षा मांगने के संबंध में कौन सा जो है समुचित पद है? ठीक है, इससे पहले हमारा था कि दंड विशेष समुचित पदम अस्ति। दंड विशेष क्या है? तो जो बालक जो भिक्षा मांगता है दोस्तों, जो जब शिक्षा ग्रहण करता है, तो पहले जो गुरुकुल व्यवस्था थी तो उस समय शिक्षा ग्रहण करने के समय बालक लोग जो थे वह तो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, क्या मांगते थे? भिक्षा मांगते थे। तो उनके हाथ में एक दंड भी होता था। ठीक है, एक डंडा भी होता था। ठीक है, एक डंडा होता तो वह डंडा कहाँ तक होता था? ठीक है, तो ब्राह्मण जिनके ब्राह्मण के जो बालक होते, ब्राह्मण बालक जो होते हैं, उनके हाथ में जो दंड होता था वो केशांतिक होता था, यानी कि केशों तक होता था। यानी कि उनके सर से लेकर केश तक इतना लंबा डंडा उनके हाथ में होता था। ठीक है, केशांतिक तक होता था। और जो है क्षत्रिय के जो बालक होते, जो क्षत्रिय लोग होते, उनके हाथ में जो डंडा होता था वो ललाट सम्मिलित उनके मस्तक तक होता था। कहाँ होता था? उनके मस्तक तक होता था। और वैश्य के जो लोग होते थे उनके हाथ में जो दंड रहता था वह नासिका यानी नाक तक ही रहता था, नासिका तक उनके हाथ में जो दंड रहता था। यहाँ पे है दंड विशेष, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने के समय जो भिक्षा मांगते वक्त जो उनके हाथ में जो डंडा होता था वह कहाँ तक होता था दोस्तों? तो ब्राह्मणों के हाथ में केशांतिक होता था, केश तक होता था। क्षत्रियों के हाथ में ललाट यानी मस्तक तक होता था। और वैश्यों के हाथ में नासिक यानी नाक तक होता था। ठीक है, तो यानी कि सर्वा शुद्ध है, यानी पे सभी आंसर शुद्ध है। ठीक है, यह तीसरे का हो गया। चौथे चलते हैं दोस्तों। चौथा हमारा प्रश्न कहता है कि भिक्षाटन विषय समुचितम पदम अस्ति। भिक्षाटन, जो भिक्षा मांगने की जो पद्धति थी, ठीक है, मनुस्मृति में भिक्षाटन पद्धति विषय में समुचित पदम क्या है? तो ब्राह्मणस्य भवती भिक्षा देहि। ब्राह्मण लोग जो थे वह भवती भिक्षाम देहि बोलते थे। क्षत्रिय लोग भिक्षाम भवती देहि और जो है वैश्य लोग भिक्षाम देहि भवती। तो यहाँ पे पूछा कि समुचित पद कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे सर्वा शुद्ध, सभी शुद्ध है। यानी कि ब्राह्मण लोग जो भिक्षा मांगते वक्त क्या बोला जाता, कौन शब्द? भवती भिक्षाम देहि, ऐसा वर्ड बोलते थे। क्षत्रिय लोग भिक्षाम भवती देहि और वैश्य लोग जो है भिक्षा देहि भवती बोलते थे। ठीक है, तो हमारा जो है भवती जो है क्रम से होगा दोस्तों। इस क्रम में हम जो भवती को रख देंगे पहले, दूसरे और तीसरे। और जो है शिक्षा भवती शिक्षाम देहि हो गया, भिक्षाम भवती देहि, भिक्षाम देहि भवती। ठीक है, इस क्रम में हम इसको बैठा देंगे, पहले भवती फिर शिक्षाम देहि, फिर जो है शिक्षाम को पहले करके इस क्रम में हमारा जो भवती रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सर्वा शुद्ध, सभी आंसर शुद्ध हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जो भिक्षा मांगने की जो प्रवृत्ति थी कैसी थी, कैसे लोग भिक्षा मांगते थे। तो ब्राह्मण लोग
पे भिक्षा जो है ब्राह्मण लोग भिक्षा भवती भिक्षाम देहि कहते थे, मांगते थे, ऐसा बोलकर भिक्षा मांगते थे लोगों से। क्षत्रिय लोग भिक्षाम भवती देहि करके भिक्षा मांगते थे, वैश्य लोग भिक्षा देहि भवती। ठीक है, तो सर्वा शुद्धा हो गया दोस्तों चौथे प्रश्न का। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार प्रश्न दोस्तों। प्रथम भिक्षाम कया भिक्षेत, प्रथम भिक्षा किससे मांगा जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए है मातरम, ठीक है, ऑप्शन ए है माता से, बी है स्वसाराम बहन से, डी है मातृ भगनी व मौसी से, या सर्वया सभी से। ठीक है, तो प्रथम भिक्षा कया भिक्षेत, जब बालक जो भिक्षा मांगता था तो सबसे पहले किससे भिक्षा मांगता था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा होगा सर्वा, सभी शुद्ध है। ठीक है, सर्वा सभी शुद्ध है। बालक जो है सबसे पहले या तो अपनी माता से भिक्षा मांगता था, या अपनी बहन से, या अपनी मौसी से, क्योंकि यह तीनों लोग जो है भिक्षा मांगने पर पहली बार यह लोग भिक्षा जो है बालक को अवश्य देंगे। तो सबसे पहले भिक्षा मांगने की जो प्रवृत्ति थी, बालक जो है अपने माता से भिक्षा मांगता था, यदि माता नहीं है तो अपनी बहन से मांगता था, यदि उसके पास बहन नहीं तो अपनी मातृभागिनी से यानी बहन से मांगता था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सर्वा सही है, सभी आंसर सही है मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे होगा पाँचवें का डी। चलते हैं हम 6 प्रश्न की तरफ। 6 प्रश्न हमारा कहता है केशांत संस्कार विषय संगतम अस्ति, कौन सा केशांत जो संस्कार विषय के संगत में कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है केशांत संस्कार होता है 16 संस्कारों में एक केशांत संस्कार हमारा होता है दोस्तों। तो इसमें जो है केशांत जो है संस्कार किस अवस्था में की जाती थी? तो ब्राह्मण का 16वें वर्षम 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22 वर्ष से 22 वर्ष में, वैश्य का चतुर्विंशति 24 वर्ष में। तो जो यहाँ पे जो है कितने वर्ष में जो है यह संस्कार किया जाता था? ठीक है, तो कितने वर्ष में यह संस्कार किया जाता था दोस्तों? तो केशांत संस्कार विषय संगतम अस्ति, कौन सा समुचित संस्कार जो है कौन से संगत सही है? तो यहाँ पे सर्वा शुद्धा, सभी संगत सही है। क्या है? सभी संगत सही है, सभी जो है सही क्रम में बैठाया गया है। केशांत संस्कार विषय संगतम अस्ति, तो ब्राह्मण लोग जो है 16 वर्ष में जो है उनका जो है केशांत संस्कार किया जाता है। ठीक है, क्षत्रियों लोग का द्वाविंशति 22 वर्ष में जो है 22 वर्ष में जो है केशांत संस्कार किया जाता है, और क्षुद्र वैश्य का जो है चतुर्विंशति यानी 24 वर्ष में केशांत संस्कार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है तीनों जो ऑप्शन है वह सही है, तो यहाँ पे सर्वा शुद्धा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह पूछ सकता है कि ब्राह्मणों का केशांत संस्कार किस वर्ष होता है? तो 16वें वर्ष में। क्षत्रियों का किस वर्ष में होता है? तो 22 वर्ष में द्वाविंशति, और जो है वैश्य का चतुर्विंशति वर्ष में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सभी सही है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 7वां प्रश्न हमारा है योग्य शिष्यस्य विशेषता अधोलिखितेषु कः सन्ति, योग शिष्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे है अध्यस्यमाणः उद्गम मुख जो है ब्रह्माजलिकृतः लघुवासः जितेंद्रिय सर्वा शुद्धा। तो हमारा यहाँ पे क्या सही है? योग शिष्य, जो योग शिष्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा यहाँ पे जो है सभी सर्वा शुद्धा, सभी सही हैं। जो योग शिष्य होते हैं उनकी जो है सभी विशेषताएं हैं। ब्रह्माजलिकृत होते हैं, लघुवासा होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, और अध्यक्ष माड़ा उद्मुखम होते हैं। यानी कि सारे ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है 7वें प्रश्न का, सर्वा शुद्धा। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा कहता है अकारम उकारम च मकारम च भूः स्व इति कस्मात् उत्कृत। ठीक, अकार मकार और अकार उकार च मकार भू स्व इति कस्मा, यह जो है शब्द कहाँ से उत्कृत किया गया है? ठीक है, अकार मकार यह शब्द जो है कहाँ से उत्कृत किया गया? इति कस्मात् उत्कृत, कहाँ से उत्कृत किया गया है? तो ऑप्शन ए वेद त्रयात्, बी है महाभारत, सी है रामायण, डी है उपनिषद। तो कहाँ से अकार उकार च मकारम च भू स्व कहाँ से उद्गृत है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा वेद त्रयात्, वेद से उद्गृत है। कहाँ से है? वेद त्रयात्, वेद से उद्गृत है अकारम उकारम च। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो हमारा ये सही है, ये ऑप्शन सही है 8वें का। 9वें प्रश्न तब चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है दोस्तों एकाक्षर परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः इति उक्ति क। ठीक है, तो यह जो एकाक्षर जो है शब्द जो है एकाक्षरम
परम ब्रह्म। एकाक्षर शब्द क्या होता है दोस्तों, जैसे ओम हमारा हो गया, ठीक है। एकाक्षर होता है ओम शब्द। यदि आप सुबह सुबह उठ रहे हैं और ओम का जाप कर रहे हैं तो इससे जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक, तो एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः और सवित्रामस्तु परम नास्ति मौनात् स्वयं विशिष्टते इति उक्ति कुत्रम। तो यह उक्ति जो है कहाँ से ली गई दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखें, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामाम परम तपः, यह इति उक्ति कश। यह उक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों, तो रामायण से ली गई है, महाभारत से ली गई है, उपनिषद से ली गई है कि मनुस्मृति से ली गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यह जो उक्ति है वह जो है उपनिषद मनुस्मृति से ली गई है दोस्तों। कहाँ से, मनुस्मृति से। मनुस्मृति में यह श्लोक है, एकाक्षरम एक अक्षर वाला और जो है परम ब्रह्म जो है प्रणाम, जिसको प्रणाम किया जाता है, परम तप, जिसके तप से हमें जो है जो परम नास्ति मौना सत्यम। तो यह जो एकाक्षर क्या है दोस्तों, तो ओम है। क्या है, ओम जो हमारा एकाक्षर है। यह जो है उक्ति जो है मनुस्मृति से प्राप्त होती है। तो 9वें का हमारा आंसर है डी। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, विधि यज्ञात्मांशः जपः कति गुणै विशिष्ट। यहाँ पे जो है विधि यज्ञ की जो है जप और यज्ञ के कितने जो है विशिष्ट गुण हैं। ठीक है, दशाभि गुणई है, शत गुणई है, सहस्त्र गुणई है, सर्वाशुद्धा। तो हमारा यहाँ पे क्या सही दोस्तों, पूछा है कि विधि यज्ञात्मांशः जपः कति गुणै विशिष्ट। तो कितने गुण यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं, तो कितने गुण हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन दशाभि गुणई, शतगुणई, सहस्त्री गुणई, सर्वाशुद्धा। तो क्या सही है, यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा जो है सहस्त्र गुणई, सहस्त्रों गुण होते हैं। ठीक है, यज्ञ इत्यादि करने से जो है सहस्त्रों गुण प्राप्त होते हैं। तो सहस्त्रों गुणई, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है 10वें प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, कस्मिन् संस्कारे कर्ता भोक्ता च पृथक। किस संस्कार में कर्ता जो है भोग करता है, पृथक है, भोक्ता पृथक अलग है। ठीक है, तो किससे है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है वेदारभ्य, चूड़ाकर्म, विवाह, उपनयनम। तो किससे अलग है, कस्मिन् संस्कारा कर्ता भोक्ता जो भोग करता है, तो कैसे, उपनयन से। ठीक है, या इसमें उपनयन संस्कार जो है भोक्ता स्वयं नहीं होता, क्योंकि उपनयन संस्कार जो है गुरु लोग जो है करवाते हैं बालक का। ठीक है, तो 2 लोग होते हैं जो है उपनयन संस्कार, 2 लोग कराते हैं, गुरु और बालक का कराते हैं गुरु। तो उपनयन संस्कार जो है भोक्ता नहीं हमारा हुआ, स्वयं अकेले भोक्ता नहीं होता है, 2 लोग इसके भोक्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा कस्मिन् संस्कारे कर्ता भोक्ता च पृथक, कौन संस्कार जो है कर्ता भोक्ता से अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता 2 है, गुरु जो है बालक का उपनयन संस्कार करते हैं, तो यह पृथक अलग है। ठीक है, कौन सा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है 11 प्रश्न का। अगर चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वें प्रश्न में कहता है शास्त्रम अनुसारम। ठीक है, क्या कहता है, शास्त्रम अनुसारम परंपरानुसारम च वात्यस्य वा वर्णशंकरस्य। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वर्णशंकरस्य वा अधिकार नास्ति। यहाँ पे शास्त्र अनुसार के परंपरा अनुसार। ठीक है, शास्त्रम अनुसार के परंपरा में जो व्रात्य होता है, कल हमने बताया व्रात्य के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो व्रात्य होता है वह कौन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्रात्य वह कौन होता है, तो वह जो है दो जातियों से मिलकर जो संतान उत्पन्न होता है उनको व्रात्य कहते हैं। उन्हों वर्णशंकरस्य वा अधिकार नास्ति, उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो करवेद नहीं होता है, नामकरण है, और जो है यज्ञ करणस और विवाह करणस। तो कौन सा जो है उन्हें यह अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर है दोस्तों, यज्ञ करणस, यज्ञ करने का अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही, यज्ञ करणस है। तो शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार व्रात्य जो है, जो व्रात्य हमने बताया, जो क्षत्रिय या ब्राह्मण के
ब्राह्मण से जो संतान उत्पन्न होता है, दो वरों के में से जब संतान उत्पन्न होता है तो उसको ब्रात्य कहा जाता है। और इस ब्रात्य बालक को यज्ञ करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, वो यज्ञ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है 12 प्रश्न का। आगे चलते हैं दोस्तों 13 प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है उपनयन संस्कार संपन्न शिष्य संध्योपासना। उपनयन संस्कार जो संपन्न होता है तो शिष्य कौन से उपासना करता है, किस समय में उपासना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रातः काल में, बी है मध्याह्न काल में, सी है त्रिकाल में और डी है सायं काल में। तो उपनयन संस्कार संपन्न शिष्य संध्योपासना, संध्या जो उपासना करता है तो वो कब करता है। उपनयन संस्कार यदि शाम को हो रहा तो वो कौन सा संस्कार संपन्न करता है। उपनयन संस्कार संपन्न शिष्य संध्योपासना, संध्या के समय यदि उसका उपनयन संस्कार हो रहा है तो वो कौन सा किस काल में करेगा, तो किस काल में होगा दोस्तों। तो आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा त्रिकाल। क्या होगा, त्रिकाल आंसर हमारा सही है। ठीक है, तीनों कालों में होगा। ठीक, आगे हमारा होगा 13 का सी सही है। आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 14वां प्रश्न हमारा कहता है, 14 प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चौदह प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्मचारी अध्ययनम कुर्वन् उपविष्ट। ब्रह्मचारी अध्ययन जो है किस ओर मुख करके जो है अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो बालक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो अध्ययन करता है कुर्वन् उपविष्ट, कौन सा उसके लिए यह सही है। तो ऑप्शन ए है स्वामिना सम्मुखम, स्वामी के सम्मुख, वाम मुख गुरु के बाएं तरफ बैठकर, दक्षिण मुखम सुख, दक्षिण की तरफ मुख करके, स्वामिना अभिमुखम करण। ठीक है, स्वामी की तरफ मुख करके, अभिमुखम करके। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही है स्वामिना अभिमुखम करण। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे 14 प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही है स्वामिना अभिमुख करण। ठीक है, यहाँ पे बोला है ब्रह्मचारी जो अध्ययन करते हैं तो किस ओर उन्मुख होकर अध्ययन करेंगे, अपने स्वामी की तरफ सम्मुख होकर, कि बाएं की तरफ गुरु के बाएं की तरफ मुख करके, कि दक्षिण की तरफ मुख करके गुरु के, या फिर स्वामीन के अभिमुख करना, अभिमुख होकर के, उनके सामने अभिमुख होकर के हम जो है अध्ययन का कार्य करेंगे। तो ऑप्शन जो है डी सही है 14 प्रश्न का। 15 प्रश्न है जाति समारोह समय बालम लिहयत। जाति समारोह में जो है कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि कोई बालक जब जन्म लेता है तो उसका जो है जाति जब जन्म लेता है तो उसके जो है समारोह समय बालम लेहन, जाति जब कर्म होता है तो उसमें उनको क्या खिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि शर्कर घी खिलाया जाता है, शर्करा मिष्ठान घृतम खिलाया जाता है, कि गुड़ मधु खिलाया जाता है, कि मधु घृतम किया जाता है। तो क्या खिलाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जाति समारोह समय में, जाति का समारोह होता है उस समय जो है बालक को मधु और घृतम खिलाया जाता है, शहद और घी जो है खिलाया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है आंसर जो है डी सही है। ठीक है, क्या सही है, डी आंसर सही है। जाति समारोह के समय बालक को क्या दिया जाता है, तो मधु और घी दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है 15 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल 15 प्रश्न कराया जो है मनुस्मृति से। ठीक है, व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तरी हुआ है दोस्तों, क्योंकि 15 प्रश्न जो हम टाइप कर पाए हैं और 15 प्रश्न को हमने यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमने 2 भागों में क्लास दे चुकी हूँ। जो है मनुस्मृति का 2 क्लास हो चुका है दोस्तों, आज तीसरा हमारा मनुस्मृति क्लास है। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप अपने दोस्तों इत्यादि को शेयर कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।